Hello student, in this video we will talk about refraction of light, means refraction क्या होता है. But before that हम लोग reflection पढ़ चुके हैं, तो reflection का एक रिविजन ले लें ताकि हमको इन दोनों के बीच में डिफरेंस समझ में आ जाए. तो रिफ्लेक्शन जब होता है ना, वो ऐसे सरफेस में होता है, अपेक मेड सरफेस, यानी जिससे रोशनी गुजर नहीं सकती, टकरा के दूसरी तरफ चली जाती है. मान लीजिए आईना, जिससे रोशनी गुजरती नहीं बल्कि टकरा के वापस चली जाती है दूसरी तरफ. तो यहाँ पर उसे अमल को रिफ्लेक्शन बोलते हैं. रिफ्लेक्शन वो अमल जब एक रोशनी, उस अमल को कहते हैं जिसमें इन दिस प्रोसेस जब रोशनी की शाएँ आती हैं तो वो सरफेस से टकरा कर दूसरी तरफ चली जाती हैं. तो जो टकरा आती है रोशनी का शायद पीओ, उसको बोलते हैं हम इंसिडेंट रे. जो टकरा के चली जाती है उसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन के बाद होता है, ये टकराने के बाद होता है, तो इसका नाम है रिफ्लेक्टेड रे. बीच में हम लोग एक नॉर्मल यानी अमूद खींचते थे, नॉर्मल, और फिर हम लोग नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे का जो एंगल बनता था उसको आई से, और रिफ्लेक्टेड रे के साथ जो नॉर्मल का एंगल बनता था उसको आर से डोनेट करते थे. ये था रिफ्लेक्शन, जहाँ रोशनी टकरा के वापस चली जाती थी दूसरी तरफ. लेकिन रिफ्रैक्शन जो आज का टॉपिक है, इसमें क्या होगा, इसमें मान लीजिए रोशनी की रेयर आई यहाँ पे पीओ, तो ये ऐसे, ये जो लाइन है ना, लाइन ऑफ सेपरेशन बोल सकते हैं इसको, ठीक है, लाइन ऑफ सेपरेशन या रिफ्रैक्टिंग सरफेस भी बोल सकते हैं. तो ये हो गई हमारी रिफ्रैक्टिंग सब्सटेंस, रिफ्रैक्टिंग सरफेस सॉरी. तो इसमें क्या होता है ना, ये ऐसी लेयर है, यानी मान लीजिए कि आप समुंदर में हैं, तो समुंदर में सूरज की रोशनी आई बाहर से, तो वो कहाँ पे थी, हवा में. जैसे मान लीजिए हवा, ये वाला मीडियम है एयर, और फिर ओशन से यानी समुंदर से होकर वो रोशनी अंदर चली जाती, क्योंकि वो वहाँ पे वो जो समुंदर की जो लेयर है, सरफेस है, वो तो रफ नहीं होता, तो उसमें टकरा के वापस नहीं जाती, बल्कि उसके अंदर गुजर जाती है. तो जब रोशनी की शाएँ एक वास्ते से, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में दाखिल होती हैं, तो अपने रास्ते में कुछ तब्दीली ला लेती है. मतलब कि ये इंसिडेंट रे, इसका नाम भी इंसिडेंट ही रे है. लेकिन जब रिफ्रैक्शन होता है, यानी वो टकरा के वापस नहीं जाती बल्कि अंदर चली जाती है, लेकिन उसका जो रोशनी की शाएँ हैं, उसका जो सिमत होता है वो बदल जाता है. मतलब ऐसा हो जाता है, इस तरह से ऐसा हो जाएगा, ठीक है. तो इसको हम नाम देते हैं ओक्यू. ये इंसिडेंट रे है हमारा, ये मैं लिख देती हूँ, और यह है रिफ्लेक्टेड रे. तो क्लास देख रहे हैं आप लोग, मैंने नाम लिख दिया, नेमिंग कर दिया है. तो यहाँ पे हम लोग क्या पता चला कि ये जो रोशनी आई हवा से, एयर से, उसका नाम है इंसिडेंट रे. फिर वो गुजर गई, और गुजरने के बाद तिरछी हो गई, मतलब जैसा था ऐसा स्ट्रेट नहीं गई, बल्कि थोड़ी तिरछी दिख रही है आपको, हो गई, वो होती है रिफ्रैक्टेड रे. और उसके बीच में भी हम लोग एक नॉर्मल रे, तो ये मैंने लिख दिया नॉर्मल रे. ओके, तो यहाँ पे हमको सब समझ में आ गया है. नेमिंग समझ लो. यहाँ से एक लाइट अगर पास होती है, मतलब एक हवा से, एयर से लाइट पास हुई, और अगर वो एक ऐसे सरफेस में हुई जिसमें टकराती नहीं बल्कि रोशनी गुजर जाती है, तो गुजरने के बाद जब अगर उसका मीडियम चेंज हो जाता है, यानी हवा से वो पानी में आ जाती है, तो उसके अंदर जो शाएँ होती हैं उसका डायरेक्शन चेंज हो जाता है, ठीक है. और उसके अलावा आप लोग ये जान लें कि दो तरह के मीडियम होते हैं, एक होता है रेयर मीडियम, एक होता है डेंसर मीडियम. तो रेयर और डेंसर क्या होता है, रेयर जो होता है ना, वो हल्का होता है, जिसमें मॉलिक्यूल्स काफ़ी दूर दूर होंगे. जैसे कि ये मॉलिक्यूल्स हैं, ये काफ़ी दूर दूर होंगे, एक दूसरे से दूर दूर वाक़ होंगे, जैसे हवा में होता है, काफ़ी दूर दूर मॉलिक्यूल्स होते हैं. लेकिन जो डेंसर मीडियम होता है वो डेंस होता है, मतलब गाढ़ा होता है, उसमें मॉलिक्यूल्स आपस में काफ़ी चिपके हुए होते हैं. तो पानी एक डेंसर मीडियम है, ओके, और एयर हमारा है रेयर मीडियम. तो डेंसर रेयर में फ़र्क पता चल गया. रेयर जो होता है थोड़ा मॉलिक्यूल दूर दूर होता है, पतला होता है, मतलब हल्का होता है, और डेंसर मीडियम काफ़ी गाढ़ा होता है. तो यहाँ पे हमारा रेयर मीडियम है हमारा हवा, और डेंसर मीडियम है वाटर. अगर बदलता रहेगा अलग अलग मीडियम्स, ठीक है. तो कब क्या होगा, मतलब कि जब लाइट, अभी जो इस सिचुएशन में, जो पहला सिचुएशन अभी हम लिखने जा रहे हैं, इसमें लाइट कहाँ से किया, रेयर मीडियम से. रेयर के लिए आर और डेंसर के लिए डी यूज कर रहे हैं. तो रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में गया, तो क्या हुआ, रिफ्रैक्टेड जो रे आया, जो टकरा, ये गुजरने के बाद जो रे आया टुवर्ड्स
अमूद यानी नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ मुड़ जाएगा। तो मूव रिफ्रैक्टेड रे मूव टुवर्ड्स नॉर्मल। अब इसका उल्टा करते हैं, यानी कि आप करेंगे D to R मीन्स रेयर मीडियम, डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम, मतलब उल्टा जा रहा है। तो रिफ्रैक्टेड रे में क्या चेंजेस आएगा? तो रिफ्रैक्टेड रे मूव्स मूव अवे फ्रॉम द नॉर्मल। मूव अवे मतलब दूर भाग जाता है फ्रॉम नॉर्मल। तो ये आप लोग लर्न कर लीजिएगा कि जब रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम लाइट ट्रैवल करता है तो रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल के टुवर्ड्स आ जाता है। देखिए नॉर्मल के करीब आ गया। और जब डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाता है तो रिफ्रैक्टेड रे मूव अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल से दूर चला जाता है। ओके, अब एंगल भी हम लोग शो कर लेते हैं। तो क्यों इंसिडेंट रे का नॉर्मल रे के साथ जो एंगल बनेगा वो यहाँ बनेगा I, और ये वाला जो एंगल बनेगा वो होगा R। यहाँ पे देख रहे हैं कि I हमारा ज्यादा है, R हमारा छोटा है। ये जो एंगल बन रहा है ये इससे छोटा है। तो ये रिफ्लेक्शन के लॉ को नहीं मानता। रिफ्लेक्शन में ये दोनों एंगल सेम था, इक्वल था, लेकिन इसमें I और R इक्वल नहीं है, बल्कि I R से बड़ा है। ओके, और इसमें जब अगर दूर हट जाएगा, मान लीजिए अब ये हो गया हमारा डेंसर मीडियम और ये हो गया रेयर मीडियम, तो डेंसर मीडियम से जब हम रेयर मीडियम में आएंगे तो हमारा जो रे ऑफ लाइट है मूव हो जाएगा। मान लीजिए ये दूर चला गया, ये नॉर्मल है ना, तो रिफ्रैक्शन के बाद इन ताफ के बाद ये ऐसे दूर चला गया। तो अब जो R बनेगा ये वाला R कहलाएगा। तो तब हम देख रहे हैं जब डेंसर टू रेयर आ रहा है तो दूर गया अमूद से काफी, तो जो एंगल बना वो काफी बड़ा बना। तो इस केस में एंगल कौन सा बड़ा है? R बड़ा है। तो यहाँ लिखेंगे I इज लेस देन R। ये दो कंडीशन याद रखने वाली है। ओके, और फिर ऐसा होता क्यों है कि क्यों ऐसा जब रेयर से डेंसर में आती है तो क्यों नॉर्मल की तरफ चली जाती है और क्यों उससे दूर हो जाती है? ये सब होता है एयर के स्पीड की वजह से, हवा की रफ्तार। क्योंकि हवा की रफ्तार रेयर मीडियम में ज्यादा होती है, डेंसर मीडियम में कम होती है, इसलिए ये चेंजेस होते हैं और हवा का असर लाइट पर जरूर पड़ता है। तो दिस इज द डायग्राम ऑफ रिफ्रैक्शन। और रिफ्रैक्शन का हम और भी रूल्स पढ़ेंगे। एक और रूल है, एक और टर्म है एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन का मतलब है कि पहले तो ये एंगल था जब वो रोशनी ऊपर थी, हवा में थी, और जैसे वो पानी में आई एंगल चेंज हो गया। तो कितना एंगल चेंज हुआ है तो उसको निकालने के लिए, जैसे मान लीजिए कि इस टाइप एंगल होगा 10 या हम ज्यादा कर लेते हैं 20, और यहाँ पे छोटा हो जाने के बाद एंगल कितना हो गया? एंगल का अगर निकालेंगे तो हो गया 10। तो डेविएट कितना हुआ, कितना घूम गया वो? तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन से अगर मान जाहिर करें तो I वाला एंगल को R वाले एंगल से अगर घटाएंगे तो एंगल ऑफ डेविएशन निकल जाएगा। जैसे 20 से 10 गया तो 10 एंगल घूम। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब रिफ्रैक्शन का हम लोग लॉज पढ़ेंगे। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एक ही है, दो है। जैसे रिफ्लेक्शन का लॉ दो था, उसकी तरह रिफ्रैक्शन का दो लॉ है। फर्स्ट लॉ रिफ्लेक्शन के लॉ का फर्स्ट लॉ से सेम है। जैसे इसमें क्या था कि शाय वकू, शाय मुनक्कश और अमूद एक ही पॉइंट पर बनते हैं, एक ही सरफेस पे बनते हैं। उसी तरह यहाँ पे भी रिफ्रैक्शन में भी इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, नॉर्मल और पॉइंट ऑफ इंसिडेंट यानी ये वाला ओ वाला पॉइंट, ये सब एक ही सरफेस में होंगे। ये फर्स्ट रूल है। सेकंड रूल ये है कि इन दोनों का जाविया का जो तनासिब होगा, तनासिब मीन्स रेशियो, द रेशियो ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोथ आर कांस्टेंट। इसको अगर हम दिखाएं तो लॉ नंबर 2 अगर एक्सप्रेस करें हम मैथमेटिकल फॉर्म में, तो यहाँ पे देखिए, अगर मान लेते हैं साइन आई द एंगल ऑफ इंसिडेंट है ये वाला एंगल, और इसको फ्रैक्शन करते हैं, रेशियो निकालते हैं साइन
आर, दोनों का रेशियो निकाले एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और एंगल ऑफ इंसिडेंट का, तो वो आएगा कांस्टेंट। यहाँ कांस्टेंट को हम लोग किससे जाहिर करेंगे? कांस्टेंट को हम लोग म्यू से जाहिर करेंगे। म्यू नाम का एक टर्म आ जाएगा, ठीक है, ये म्यू। तो ये लॉ मिल गया कि साइन आई बाई साइन आर इक्वल्स टू कांस्टेंट, और कांस्टेंट को म्यू से जाहिर करते हैं। और इन दोनों, इसको क्या बोलते हैं, ये जो दोनों आया, इनका रेशियो को बोलेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या बोलेंगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ओके, तो अगर पूछेगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, तो बोलेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो है एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का रेशियो को बोलते हैं। ओके, और ये जो लॉ बनाया गया है, इस लॉ को बोलते हैं स्नेल्स लॉ। और एक चीज आप लोग याद कर, टर्म बता दे रहे हैं इसी डायग्राम से, कि एक अगर पूछा जाए कि अगर कोई रे, अभी तो तिरछी आई थी, अगर एक रे ऑफ लाइट स्ट्रेट आती है तो उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होगा। मतलब अगर स्ट्रेट लाइन अगर आई रे ऑफ लाइट, तो उसमें कोई एंगल नहीं बनेगा, बल्कि वो स्ट्रेट ही गुजर जाएगी। ओके।